सर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टिफायर की। अगर मैं रेक्टिफायर की बात करूं सर, रेक्टिफायर में हमारे दो टाइप के होते हैं। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब होता है जो हमारा एसी करंट आ रहा है वो एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी करंट में। क्या तुम्हारे बताओ, जो हम लोग चार्जर लेते हैं, मोबाइल चार्जर, क्या उसमें ये होता है? उसमें भी होता है, उसमें भी तो होता है भाई। हम लोग क्या लगाते हैं? डीसी। प्लग में क्या लगाया? डीसी। और जो करंट निकलता है किससे निकलता है? पिन से। पिन को क्या तुम छूते हो तुम्हें करंट लगता है? नहीं। डीसी करंट को हमें छूने से करंट नहीं लगता। तो वो एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? बेसिकली डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के होते हैं और एक क्वेश्चन इससे नीट में आएगा ही आएगा, या हाफ से आएगा या फिर किससे आएगा? फुल से आएगा। और ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर मैं तुमसे बात करूं, एक देखो सबसे पहले रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वो डीसी करंट में कर रहा है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। अब रेक्टिफायर दो टाइप के हैं। पहला टाइप क्या है इसका? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव। अब सर हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? देखो इसे ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ेंगे, ये होता है प्राइमरी कॉइल, ये होती है सेकेंडरी कॉइल। अब सर यहां से जब मैंने एसी करंट दिया, उस एसी करंट से ऐसे ऐसे इसमें भी करंट फ्लो हो जाता है। एसी करंट से इसमें, क्यों? फ्लक्स के कारण। वो हमने ट्रांसफार्मर में अच्छे से तरीके से पढ़ा था। तो यहां पर सर जो करंट होगा, देखो अब करंट में तुम एसी में समझना सर, सबसे पहले जो हमारा एसी जा रहा है, यानी कि यहां पर मैं क्या दे रहा हूं सर? मैं यहां पर इनपुट दे रहा हूं। तो जो मैं इनपुट देता हूं ना, वो मेरा इनपुट ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, इधर मेरा ऐसे इनपुट होता है, ऐसे इनपुट होता है, यानी कि इधर करंट है, यहां पर क्या है? करंट। अब सर इनपुट देखो ऐसे चल रहा है। जब मैंने ऐसे दिया तो फर्स्ट हाफ के लिए, ये किसके लिए? देखो ये फर्स्ट हाफ, ये क्या है? सेकंड हाफ। यही तो एक साइकिल क्या हुआ? एक साइकिल हुआ, जहां से चला वापस वहीं पर आ गया, इसी को तो हम एक साइकिल बोलेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट हाफ के लिए देखूं, फर्स्ट हाफ तुम्हारा पॉजिटिव है, सेकंड क्या है? नेगेटिव। अगर मैं यहां पर देखूंगा बेटा, फर्स्ट हाफ के लिए इधर हो जाता है पॉजिटिव और एक साइड में क्या जाता है? नेगेटिव। अब सर देखो इधर पॉजिटिव गया, इधर क्या गया? नेगेटिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पीएन जंक्शन। क्या पढ़ा था? पीएन जंक्शन। सर दो टाइप्स के थे, एक था फॉरवर्ड वाइज, एक था रिवर्स वाइज। अगर मैं पीएन जंक्शन का सिंबल बनाऊं तो ये तुम्हारा जो सिंबल है ना, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन का होता है। ये सिंबल किसका होता है? पीएन जंक्शन का। ध्यान रखना, ये सिंबल किसका है? पीएन जंक्शन का सिंबल है। ठीक है, अब सर जी एक बात और, अगर पी की तरफ पॉजिटिव हो और यहां क्या हो? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव हो, इधर क्या हो? नेगेटिव, तब तो करंट फ्लो होगा, तब करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर इधर नेगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया तो करंट फ्लो इससे नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो सर, अगर मैं फर्स्ट हाफ के लिए कहूं, फर्स्ट हाफ के लिए इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, सर करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो हुआ, ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर जो मुझे आउटपुट मिलता है वो आउटपुट मुझे इस टाइप से ऐसे मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा आउटपुट। अब सर अगर मैं सेकंड हाफ के लिए जाऊं, सेकंड हाफ में देखो नीचे क्या है? नेगेटिव, यानी कि इधर क्या हो गया? नेगेटिव, और इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। समझिए सर, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब हम क्या करें? मुझे बताओ, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। अगर इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा तो यहां से देखो करंट तुम्हारा पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट क्या रहेगा बच्चों? जीरो, जीरो रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर अगले हाफ के लिए देखूंगा तो अगले हाफ के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर से करंट फ्लो होगा तो हमें करंट ये मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं एसी करंट और इसे हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? डीसी करंट। ठीक है, क्योंकि डीसी में नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखो एसी में पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों हैं, लेकिन डीसी में क्या रहेगा? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी बात सुनो, जो अगले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ का पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाता है? तुमसे पूछा जाता है एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल, एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल। मुझे बताओ सर, एक साइकिल यहां से यहां तक हुआ,
यहाँ से होता हुआ, ये क्या था मेरा इनपुट, ये मेरा क्या है आउटपुट। आउटपुट सर यहाँ से यहाँ तक यही तो 1 साइकिल हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक यही तो 1 साइकिल हुआ। इस 1 साइकिल के अंदर अगर तुमसे पूछा जाए बताओ एवरेज आउटपुट कितना होगा, एवरेज आउटपुट कितना होगा, तो डीसी के लिए डीसी तो करंट था, कौन सा करंट था, डीसी। सर जो डीसी करंट होगा वो होगा आई नॉट बटे पाई, आई नॉट बटे पाई। देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट था वो मेरा कितना था सर, आई नॉट था, ठीक है। तो अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्या आएगा, आई डीसी का एवरेज आएगा आई नॉट अपॉन पाई। ऐसे ही तुम्हारा अगर वोल्टेज की बात करी जाती तो वोल्टेज कितना आता, वो बी नॉट अपॉन पाई। भाई करंट था तो आई नॉट बटे पाई, वोल्टेज होगा तो बी नॉट बटे पाई, ठीक है। दूसरी एक चीज और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ये कि आरएफ क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका है, रेजिस्टेंस। आरएफ है रेजिस्टेंस, वो भी रेजिस्टेंस किसके लिए है, ये रेजिस्टेंस ये है पीएन जंक्शन का, किसका है, पीएन जंक्शन का, ठीक है, पीएन जंक्शन का। इसे हम डायोड बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान रखना, याद रखना ये चीज को, क्या, फॉर आइडियल, कैसा, आइडियल, फॉर आइडियल डायोड, ठीक है, किसका, पीएन का, ठीक है, पीएन का। आइडियल डायोड के लिए जो रेजिस्टेंस होता है आरएफ, वो किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, फिर से याद रखना, आरएफ जो होता है रेजिस्टेंस आइडियल, हालांकि आइडियल कुछ होता नहीं है ना, आइडियल कुछ नहीं होता है, सही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस आइडियल के लिए कहेगा तो आइडियल के लिए आरएफ क्या होता है, 0। आरएफ क्या होता है, 0। तो देखो अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात करूं, मैक्सिमम करंट की, तो करंट तुम्हें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर। अगर मैक्सिमम करंट की बात हुई है तो यहां पर भी वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अरे बी नॉट अपॉन आर। लेकिन अगर मैं आर की बात करूं सर, यहां पर देखो अगर इसका रेजिस्टेंस आरएफ है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आरएफ, और इसका है आर, ये दोनों सीरीज में ही तो हैं, तो क्या हुआ है, आरएफ प्लस आरएल, आरएफ प्लस, हाँ ये आरएल है, आरएफ प्लस आरएल, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूं, यार क्वेश्चन है देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बच्चों ऐसा है कि आरएफ अगर 0 है, ये कैसा है, आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है, तो आई नॉट क्या रह जाएगा सिर्फ, बी नॉट अपॉन आरएल, बी नॉट अपॉन आरएल, ठीक है। अब सर जी देखो बीडीसी सर मेरा फार्मूला तो बी नॉट बटे पाई था, क्या था, लेकिन ये बीडीसी और आईडीसी ये पता है किसके लिए हैं, ये फार्मूला मैंने तब लगाया है जब मैंने डायोड कैसा लिया है, आइडियल, डायोड कैसा लिया है, आइडियल। अगर मेरा डायोड आइडियल नहीं है तो फार्मूला होता है बी नॉट बटे पाई 1 प्लस आर एफ अपॉन। अगर मैं आर एफ को बताओ 0 रख दूं, आर एफ को क्या कर दूं, 0, तो 0 प्लस 1 ही तो रहेगा, तो अब क्या मेरा वही आएगा जो पहले था, वही तो आएगा, देखो बी नॉट बटे पाई वही आएगा। उसके बाद में देखो एक तुम्हें ये याद करना है सर, अगर मैं आरएमएस आउटपुट की बात करूं, आरएमएस आउटपुट, सर यहां पर मेरा क्या था, यहां पर मेरा एवरेज था, यहां पर क्या है, रूट मीन स्क्वायर। अगर आउटपुट की बात होगी तो आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बटे 2, बी आर एम एस क्या होता है, बी नॉट बटे 2, सही है। अब बताओ आई एवरेज कितना होता था, आई नॉट बटे पाई, बी एवरेज कितना होता था, बी नॉट बटे पाई, बी आर एम एस कितना होता है, बी नॉट बटे 2, आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट बटे 2। बात समझ में आ रही है, ये इसका ये होता है। अब देखो एक होता है रिपल फैक्टर, ये तुम्हें डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.21, ठीक है। जो होता क्या है रिपल फैक्टर होता है आई ए सी अपॉन आई डी सी, यानी कि करंट जो एसी है उसका रेशियो और करंट जो डीसी है, यानी कि जो करंट निकला है, जो मैंने दिया है एसी और जो बाहर निकला है, ठीक है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, 1.21, जो क्या होता है रिपल फैक्टर आर। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तुमसे पूछा बताओ हाफ वेव का रिपल फैक्टर कितना होता है, डायरेक्ट तुम्हें देख के आंसर लगाना है 1.21। दूसरी चीजें, ठीक है। अब आता है सर एफिशिएंसी, क्या आती है, एफिशिएंसी। सर अगर मैं एफिशिएंसी का फार्मूला देखूं तो वो होता है 40.6 बटे 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। अब सर एक बात जरा सोचो, अगर बेटा ये तो फार्मूला सही है, अगर मैं ये कहूँ आइडियल डायोड है,
कैसा डायोड है? आइडियल डायोड है। तो RF की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। देखो अगर आइडियल डायोड होगा, आइडियल की कंडीशन होगी तो मेरा RF की जगह सर जी जीरो ले लो। अगर मैंने जैसे ही RF की जगह जीरो लिया तो सिर्फ जो मेरी एफिशिएंसी बची वो कितनी बची? 40.6 1 प्लस 0 बटे जो कुछ था जो कुछ था। तो सिर्फ मेरा आंसर कितना आया? 40.6%। बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आइडियल डायोड हो, कैसा डायोड हो? आइडियल, तो क्या होता है? 40.6 यानी कि 40.6 होती है। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा अगर RF और RL दोनों क्या हो जाए? इक्वल, दोनों क्या हो जाएं? इक्वल, तो कट जाएंगे तो यहां पर 1 क्या हो जाएगा? 2, फिर 2 से डिवाइड करके एफिशिएंसी आएगी, फिर डिवाइड किससे करके एफिशिएंसी आएगी? 2 से। देखो अगर RF किसके बराबर हो जाए? RL के। चलो छोड़ो, अब देखो फॉर्म फैक्टर, एक तुम्हें रिपल फैक्टर याद करना है 1.21। अब उसके बाद तुम्हें फॉर्म फैक्टर याद करना है। फॉर्म फैक्टर होता है IRMS अपॉन IDC, IRMS अपॉन IDC, जो आता है π/2 या जिसका मान होता है 1.57। तो तुम्हें एक फॉर्म फैक्टर याद करना है, एक तुम्हें रिपल फैक्टर याद करना है। अब जरा सोचो सर, IDC क्या होता है? बोलो IDC क्या होता है? बोलो B0 IDC I0 अपॉन पाई। BDC एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज की, ठीक है। तो बी एवरेज क्या होता है तुम्हारा? तो तुम बोलोगे B0 अपॉन पाई। अब देखो BRMS क्या होता था? BRMS तो क्या बोलोगे? B0 बटे 2। IRMS क्या होता है? I0 बटे 2। रिपल फैक्टर कितना होता है? बोलो 1.21। फॉर्म फैक्टर कितना होता है? 1.57। एफिशिएंसी कितनी होती है? 40.6 फॉर आइडियल डायोड। 40.6 फॉर आइडियल डायोड। अगर आइडियल डायोड नहीं है तो 40.6 बटे 1 प्लस RF अपॉन RL। ठीक है, ऐसे तुमको ये याद तुमको करना ही करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इतना ऐसे ही, ऐसे हाफ है, ऐसे ही तुम्हारा फुल भी है।